क्या विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी? क्या विराट कोहली को टेस्ट की कैप्टेंसी नहीं छोड़नी चाहिए थी? क्या विराट और समय तक टेस्ट के कैप्टन रह सकते थे? वेल, ये काफी डिबेटेबल टॉपिक है। उसका रीजन क्या है कि अभी भी अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो टेस्ट के हिसाब से विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे सफल टेस्ट कैप्टन रहे हैं। हालांकि रोहित शर्मा की लेगेसी भी अच्छी चल रही है। रोहित ने इंग्लैंड को अभी घर में बुरी तरह से हराया, बेहतर कर रहे, लेकिन विराट क्योंकि कई सालों तक कप्तान रहे और ओवरऑल स्टैट में धोनी, सौरव गांगुली से वो या अजहरुद्दीन से वो आगे निकल गए। लेकिन अब ये टॉपिक इसलिए आया है क्योंकि एक स्टेटमेंट आया जिसमें कहा गया कि विराट कोहली को कैप्टेंसी रखनी चाहिए थी। संजय बांगर ने यह स्टेटमेंट दिया। हालांकि सौरव गांगुली ने भी पहले यह कहा था कि जब विराट को हटाया गया था तो उनसे व्हाइट बॉल में कैप्टेंसी ली जा रही थी T20 की। विराट ओडीआई के कैप्टन रहना चाहते थे, लेकिन ये लगा सेलेक्टर्स को कि नहीं, व्हाइट बॉल पूरा जो है वो रोहित को दे दिया जाए, T20 और ओडीआई। और फिर आया कि टेस्ट कैप्टेंसी विराट को कंटिन्यू करनी चाहिए, लेकिन फिर विराट शायद नाराज हो गए और उस नाराजगी में उन्होंने कैप्टेंसी छोड़ दी। विराट ने 2022 में साउथ अफ्रीका के सामने टेस्ट सीरीज के बाद कैप्टेंसी छोड़ी थी। भारत अब तक अपनी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस विराट कोहली की अगुवाई में जीते हैं, 40 टेस्ट मैचेस जीते हैं। लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी, ये चर्चा शुरू हुई है कि विराट कोहली को और कैप्टेंसी करनी चाहिए थी। उन्होंने 65 टेस्ट मैचेस में कैप्टेंसी शायद की और उसमें इंडिया काफी अच्छा कर रही थी। विराट कोहली टेस्ट में एग्रेसिव कैप्टन रहते थे और खासतौर पर विदेशों में जो हमें अधिक जीत मिली है वो विराट की कैप्टेंसी में शुरू हुआ था। बांगर कहते हैं कि भारत पहले अपने इंडियन कंडीशंस में ही हीरो था, लेकिन विराट के आने के बाद हम बाहर जाकर भी जीतने लगे। घरेलू मैचों में तो हम वैसे भी 75% मैचेस जीतते हैं, लेकिन विराट का माइंडसेट था कि विदेशी पिचों पर हम अच्छा करें, और विराट की कैप्टेंसी में वो हुआ। विराट कोहली ने अपने टोटल करियर में 68 टेस्ट मैचेस में कैप्टेंसी की, जिसमें 40 मौकों पर इंडिया जीती। विराट न केवल टेस्ट क्रिकेट में इंडिया को सबसे ज्यादा जीत दिलाने वाले प्लेयर बने, बल्कि अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली और MS धोनी जैसे सक्सेसफुल कप्तानों से ज्यादा बेहतर बन गए। 2014-15 में विराट कोहली ने कैप्टेंसी की शुरुआत की थी। उसके बाद इंडिया के कैप्टन के तौर पर बैटिंग में भी 54 के एवरेज से 5864 रन बनाए। विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया टेस्ट में नंबर 1 गई। फिटनेस इन्वॉल्व हुई। हालांकि विराट की कैप्टेंसी में सिर्फ एक चीज नहीं हुई थी, वो था ICC टूर्नामेंट्स को जीतना। विराट की अगुवाई में इंडिया फाइनल नहीं पहुंच रही थी। विराट की अगुवाई में इंडिया फाइनल अगर पहुंच भी जीत नहीं रही थी, और वो कई सालों से चल रहा था। बैक टू बैक टूर्नामेंट हम हार रहे थे। इसके बाद फिर चर्चा शुरू हुई कि विराट को रिप्लेस करना चाहिए, लेट्स गेट समवन जिसके पास लक हो। रोहित शर्मा आए, शुरुआत में हारे, फिर फाइनल गए, हारे, फिर T20 वर्ल्ड कप हार रहे थे लेकिन जीत गए। लेकिन वो T20 था। रोहित अभी टेस्ट में भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा अभी भी है कि विराट कोहली का टेस्ट में माइंडसेट अलग था। विराट एग्रेसिव माइंडसेट से खेल रहे थे। वो जो टेस्ट में एक नया चार्म आया था जिसमें चढ़कर सामने वाली टीम को डराया था, वो विराट के टाइम में था। फिटनेस की बात चल रही है। हालांकि रोहित शर्मा जीत लगातार दिला रहे, ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस उनको लेकर भी नहीं है। विराट की अगुवाई में हमने 2018-19 से बॉर्डर गवास्कर जीता। 2018-19 के पहले इंडिया 11 बार गई थी, बट वहां पर हम हार्डली मैनेज करते थे कभी हराने को। हमने एडलेड, मेलबर्न में जीता, वो भी इंडिया के लिए एक बड़ा अचीवमेंट था। विराट कोहली के टाइम में हुआ था। इंग्लैंड में हम गए थे, काफी चीजें हुई थी और वो कमाल था। लेकिन फिर विराट चले गए, रोहित आए। रोहित अच्छा कर रहे हैं इसलिए बहुत सारी बातें नहीं हुई, लेकिन पुराने लोग ये बात करते हैं कि विराट को और कैप्टेंसी करनी चाहिए थी टेस्ट में। व्हाइट बॉल में तो उन्हें ऑप्शन नहीं दिया गया था। व्हाट्स योर टेक? या जो हुआ सही हुआ?